हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं, जीएसटीआर 1 की लेट फी के नोटिस इशू होने शुरू हो गए हैं। इसको हम ऑलरेडी जो है एक वीडियो में कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से लेट फी डिपार्टमेंट अब लेवी कर रहा है। पोर्टल पे जो है वो कलेक्ट वैसे नहीं कर रहा, नॉर्मली 3B की तरह वो डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन अलग से इसके रिगार्डिंग नोटिस इशू हो चुके हैं। और इसको कैसे डील करा जाए ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो रेफर नहीं करी है तो आप चैनल में जाके जो है लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी। वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीएसटीआर 1 की जो है डिपार्टमेंट रिकवरी शुरू कर दी है लेट फी की। आज हम डिस्कशन करेंगे कि लेट फी लगेगी जीएसटीआर 1 की तो कितनी लेट फी लगेगी, क्योंकि कई क्वेरीज रेज हुई है हमारे पास, मेल पे भी आया है कि इसकी जो लेट फी होगी वो कितनी होगी। तो इसके रिगार्डिंग तो हम ये देखते हैं कि लेट फी लगनी है तो कितनी लगेगी। क्या वो 200 रुपये पर डे लेट फी लगेगी और जुलाई 2017 से लेकर टिल डेट के नोटिस इशू कर सकती है गवर्नमेंट? क्या पावर है इसमें इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट की? तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन भी रेफर करे थे, सेक्शन 37 और सेक्शन 47 दोनों हमने रेफर करे थे। जहां पे सेक्शन 37 में हमने देखा था कि जीएसटीआर 1 में हमें डिटेल फर्निश करनी होती है आउटवर्ड सप्लाई की, और साथ में हमने सेक्शन 47 में लेट फी के रिगार्डिंग देखा था, जहां पे लेट फी में बताता है वो सेक्शन 37, 38, 39 सारे तीनों के तीनों कवर अप होते हैं। तो अब हम बात करें कि कितनी लेट फी। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कितनी लेट फी। तो इसके लिए हमें एक नोटिफिकेशन को रेफर करना होगा। मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन रेफर करता हूं जो हमें क्लैरिफाई करेगी कि कितनी लेट फी जो है हमें लेवी होगी जीएसटीआर 1 के केस में। तो अगर हम जीएसटीआर 1 की लेट फी की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 जो कि 23 जनवरी 2018 को आई थी, वो नोटिफिकेशन बात करती है लेट फी ऑफ जीएसटीआर 1 के बारे में। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby waives the amount of late fee by a registered person by any registered person for failure of furnish of detail of outward supply in form GSTR 1। GSTR 1 में हमें डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश करनी होती है। उसको उसकी जो लेट फी है उसकी वेव की बात करी गई थी इसमें। उस वेव कितना करा गया था? वेव जो किया गया था इन एक्सेस ऑफ 25 रुपीज फॉर एवरी डे। बेसिकली जो भी एक्ट लेवी करता था उसके उसमें 25 रुपीज से ऊपर का जो अमाउंट था उसको जो है वेव कर दिया गया। तो इस नोटिफिकेशन के बाद जो लेट फी स्टैंड हो गई वो कितनी हो गई? 25 सीजीएसटी और 25 एसजीएसटी। बेसिकली 100 रुपीज जो लगनी थी उसमें से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 25 पे ही। तो अब जो मैक्सिमम लग सकती है लेट फी वो कितनी बनी? 25 सीजीएसटी और 25 ही एसजीएसटी। और यहाँ पे साथ में प्रोवाइजो भी डाला गया इसके बाद कि प्रोवाइडेड दैट वेयर देर इज नो आउटवर्ड सप्लाई, अगर हमारी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगी, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जीएसटीआर 1 नील की जा रही है, तो ऐसे केस में जो लेट फी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो उसकी रिस्ट्रिक्शन कितनी कर दी? उसको जो है वेव कर दिया गया इन एक्सेस ऑफ 10 रुपीज। मतलब वो 100 से रिड्यूस होके सीजीएसटी की लेट फी कितनी बन गई? 10। तो 90 रुपए जो है उसमें हटा दिए गए और सिर्फ 10 रुपए सीजीएसटी और साथ ही 10 रुपए एसजीएसटी जो है उस केस में पे करना होगा। तो 3B में भी इसी तरीके से हमने देखा था कि 25 रुपए सीजीएसटी 25 रुपए एसजीएसटी लेवी हो जाता था, और नील के केस में जो है 10 रुपए सीजीएसटी और 10 रुपए एसजीएसटी लेवी हो जाती थी हमारी लेट फी। तो इसी तरीके से जो है ये नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 जो कि 23 जनवरी 2018 को इश्यू हुई थी, इसने भी लेट फी की जो पोर्शन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पूरा तो जीरो नहीं करा, लेकिन क्या करा था? उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 25 रुपए सीजीएसटी 25 रुपए एसजीएसटी पे, और नील रिटर्न के केस में 10 रुपए सीजीएसटी और 10 रुपए एसजीएसटी के केस में। तो इसी तरीके अब नोटिस आ रहे हैं, उसमें आप अमाउंट देखेंगे तो वहां पे पीरियड ऑफ डिले, जो डेट ऑफ फाइलिंग, पीरियड ऑफ डिले और कब फाइल हुई थी,
और वहां पे जो है डिलेज इन पीरियड कितने दिन का डिले हुआ वो भी अलग से मेंशन हो रहा है, और साथ में टोटल क्यूमुलेटिव। अगर मान लेते हैं 250 दिन का डिले है और नील की रिटर्न थी, तो 250 इंटू 20 करके 5,000 रुपए की हमारी डिमांड वहां पे दिखा रहा है। वो 5,000 रुपए CGST, 5,000 रुपए SGST, मतलब इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन जो है वहां पे नोटिस में स्पेसिफिकली शो भी हो रही है कि क्या अमाउंट की लेट फी जो है डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है। तो इस तरीके से जो है किसी के पास नोटिस आएंगे, जो भी आप नोटिस देखेंगे तो आपको वहां पे अमाउंट की बाइफर्केशन भी मिल जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन को भी आप रेफर कर सकते हैं उस लेट फी के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।